जय हिंद। क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं, रूलिंग दी कंट्री साइड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आखिर इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी यूरोप में। आपको जैसे कि पता है कि इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी क्लोथ को डाई करने में, क्योंकि नेचुरल ब्लू कलर इससे मिलता था। ठीक है, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिगो की। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम करने वाले हैं वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। आखिर इंडियन इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड थी क्यों। ठीक है, देखिएगा तो हम पार्ट वाइज इस चैप्टर को कर रहे हैं, डिटेल में मैं आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चैप्टर और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 की अगर बात कीजिएगा आप सबकी, देखिएगा तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है चैनल पे। सारे लेक्चर्स अरेंज फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है इस लेक्चर की तो भी आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट दिखाइए अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक। देखिए जो इंडिगो जो प्लांट है ना, ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखिएगा तो ग्रो होता हुआ दिखता है। कल्टीवेशन इसकी ज़्यादातर देखिएगा तो इन ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ। यूरोप में होती भी होगी तो उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मतलब क्वालिटी की नहीं होती थी। आपको जैसे कि पता हो कि हमारा जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए इंडियन इंडिगो इतना ज़्यादा डिमांड में रहता था। और इंडिगो इसलिए जो भारत का जो इंडिगो होता था इतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता था। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। 13वीं शताब्दी से ही देखिएगा, ऐसा नहीं है कि 18th सेंचुरी में जब ब्रिटेन ने यहाँ पे अपना अच्छा तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया था पावर, तभी इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी यूरोप में। नहीं, वहाँ के जो पहले से ही जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे 13वीं शताब्दी से ही वो इंडियन इंडिगो का यूज़ कर रहे थे। जैसे कि इटली के क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हो गए, फ्रांस के हो गए, ब्रिटेन के क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ये इंडियन इंडिगो को यूज़ करते थे अपने क्लोथ को डाई करने के लिए। ठीक है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। फिर भी देखिएगा उस टाइम पे अगर आप जो इंडियन इंडिगो जो था ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा नहीं था कि अवेलेबल था यूरोपियन मार्केट में, बहुत ही कम मात्रा में देखिएगा तो यूरोपियन मार्केट में अवेलेबल था इंडियन इंडिगो। और जो अवेलेबल भी था वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा महंगा था, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइस। अब देखिए क्या था, जब इंडियन इंडिगो की जो प्राइस थी इतनी ज़्यादा हाई थी तो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे उनको नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए उन्हें देखिएगा तो एक अलग अनदर प्लांट जो था, दूसरा प्लांट था, इंडिगो का सब्सटीट्यूट था, उस पर डिपेंड रहना पड़ता था। वो दूसरा प्लांट कौन सा था? वोड, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, वोड से भी देखिएगा तो ये लोग वॉयलेट और ब्लू डाइज मतलब कलर निकाल लेते थे, जो जिसका यूज़ करके लोग क्लोथ को डाई कर सकते थे। वोड देखिएगा आपको इस तरीके से देखने को मिलता था। तो ये जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे यूरोप के, सब्सटीट्यूट के तौर पे वोड को यूज करते थे। किसका सब्सटीट्यूट? ये आपका इंडियन इंडिगो का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स वोड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इंडिगो देखिएगा तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादातर उगता था। वैसे ही अगर देखिए जो वोड है ना, ये आपको टेम्परेट जोन्स में ज़्यादातर देखिएगा इसकी खेती होती थी, उगता था। ये टेम्परेट जोन देखिएगा आप यूरोप, अगर वर्ल्ड मैप आपके सामने होगा तो यूरोप जो पार्ट है ये पूरा टेम्परेट जोन में आता है लगभग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वोड की जो खेती टेम्परेट जोन में अच्छी खासी होती थी, तो ये अवेलेबल ही देखिएगा बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता था यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली। अगर बात करें कि वोट कहाँ पे ज़्यादातर उगता था, तो नॉर्दर्न इटली हो गया, सदर्न फ्रांस हो गया, एंड सम पार्ट देखिएगा ब्रिटेन और जर्मनी का। ठीक है, वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिगो। देखिए जो यूरोप के जो वोड जो प्रोड्यूसर्स थे ना, जो वोड का उत्पादन करते थे, वोड उगाते थे, वो लोग बड़े चिंता में रहते थे। क्यों चिंता में रहते थे? उन्हें पता था कि अगर इंडिगो अगर यूरोपियन मार्केट में उतर गया तो ये तहस नहस कर देगा हमारे कारोबार को, वोड का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इन्होंने देखिए वोड के जो प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने यूरोप में के जो देश के जो भी गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट को क्या कहा, प्रेशराइज किया कि आप बैन लगाइए इंडिगो के इम्पोर्ट पे। ठीक है, तो वोड के प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को कहा कि आप बैन लगाइए इंडिगो पे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये लोग क्या थे, इंडिगो से वरीड थे, कंपटीशन नहीं, मतलब तगड़ा कंपटीशन क्या, बर्बाद करके छोड़ देता इंडिगो अगर उस टाइम पे यूरोपियन मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाता अच्छी तरीके से। तो
Cloth dyers, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. अब देखिए जो इंडिगो होता था ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था, इसलिए देखिएगा तो क्लोथ जो डायर्स होते थे ना ये इंडिगो को प्रेफर करते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था, रिच ब्लू कलर इसमें से देखने को मिलता था। वहीं अगर बात करें वोड की तो वोड देखिए कलर तो देता था वॉयलेट और आपको ब्लू कलर मिल जाता था, पर जो उसका जो कलर होता था ना वो बहुत ही जल्दी देखिएगा तो डल हो जाता था, पेल हो जाता था, खराब था, मतलब अच्छी क्वालिटी का कलर नहीं मिल पाता था उससे। तो इसीलिए देखिएगा धीरे धीरे आगे चल के इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी यूरोपियन मार्केट में। अगर हम आगे चलें, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परसुएटेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। बाद में चल के देखिए क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में वुड प्रोड्यूसर्स जो वुड का उत्पादन करते तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप बैन लगाइए इंपोर्ट पे इंडिगो के। थोड़े दिन सालों बाद देखिएगा जो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे यानी क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, जब इनके पास अच्छी खासी पावर आ गई तो इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भाई तुम बैन हटाओ इंडिगो से, ठीक है, हमें इंडिगो की ज़रूरत है, अपने क्लोथ्स को हमें डाई करना है, ठीक है, वुड अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इंडिगो को हम यूज़ करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। इसके तहत देखिएगा तो क्या हुआ, काफ़ी जगह जो ये कॉलोनीज कंट्रीज थी जैसे कि फ्रांस हो गया, फिर आपका ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने देखिएगा तो बाहर जाके ट्रॉपिकल रीजन्स में इंडिगो की खेती करना शुरू कर दी। जैसे कि देखिएगा तो फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन आइलैंड, द पोर्चुगीज इन ब्राजील, द इंग्लिश इन जमाइका, द स्पेनिश इन वेनेजुला। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, फिर आप पोर्चुगीज को देखिए, फ्रांस को देखिए, ये लोगों ने क्या किया, ट्रॉपिकल रीजन्स में जाके इंडिगो की खेती करनी शुरू कर दी थी धीरे धीरे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18वीं शताब्दी में तो ऐसा हुआ कि इंडियन इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। अब देखिए इंडिगो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही उगता था, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, सेंट डोमिनिक में देखिएगा तो फ्रांस उगा रहा था अपना इंडिगो, ठीक है, पोर्चुगीज ब्राज़ील में उगा रहे थे, इंग्लिश लोग यानी ब्रिटेन ने क्या किया, जमाइका में उगाने लग गए, स्पेनिश वेनेजुला में उगाने लग गए थे क्या, इंडिगो। पर जो भारत का जो इंडिगो था ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, भारत का जो इंडिगो था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, इसीलिए देखिएगा तो 18वीं शताब्दी के लास्ट तक क्या हुआ, इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यूरोप में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए इंडिगो की जो खेती होती है ना इसके कारण क्या होता है ना, इसके बाद जो सॉइल होता है ना उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, इसलिए दिक्कत आती थी, इसकी खेती मतलब प्रेफर नहीं करते थे लोग करना। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed। देखिए जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी 18वीं शताब्दी के लास्ट तक, उसके बाद देखिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी पर उतनी तेजी से सप्लाई नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो एरिया था, वेस्ट इंडीज़ आपको जैसे कि पता है कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे उनके ग्रुप को हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, एक क्रिकेट टीम भी है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो इंडिगो की जो मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे ख़त्म हो गया था। क्यों हो गया था? जैसे कि आपको पता ही है कि अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, ठीक है, तो उन्होंने वो जब आज़ाद हो गए उन्होंने भगा दिया, चलो निकलो यहाँ से, हुई अब हमारे इंडिगो हम यूज़ करेंगे, तुम निकल लो अपने देश में जाके उगा लो, ठीक है, तो अमेरिका वालों ने भगा दिया, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी खेती बंद हो गई, तो इंडिगो की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी पर सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा था। अब देखिए तो फिर इनके दिमाग में जो ब्रिटिशर्स थे इनके दिमाग में खुराफात मतलब खुराफाती सोचती है क्या कि 18वीं शताब्दी तक इनका पूरा कंट्रोल तो भारत में है ही ना, क्यों ना हम भारत में ही इंडिगो का उत्पादन करें, इंडिगो को प्रोड्यूस करें और फिर इस इंडिगो को हम ब्रिटेन भेज दें। तो यही स्टोरी आगे चल के होती है, वो हम देखते हैं एक बार। Between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half। 1783 से 1789 तक देखिएगा जो प्रोडक्शन हो रहा था इंडिगो का ये एकदम देखिएगा तो आधा गिर गया था। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी, पर इसका जो प्रोडक्शन था एकदम आधा घट गया, यानी 50% रह गया 100% से। समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो क्लोथ डायर्स थे ब्रिटेन में ये देखिए बहुत ही बेचैन थे, बेताब थे, यार अब इंडिगो कहाँ से लाए, डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुका था, ठीक है, तो ये बेचैन थे एकदम कि कहाँ से लाए हम इंडिगो। तब इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है, वो सोचते हैं चलो भारत चलते हैं, भारत में अपना इलाका है ही, उधर ही हम मतलब हम भारत में हमारा कंट्रोल है ही, हम वहाँ पे इंडिगो की खेती करेंगे, वहाँ से इंडिगो लेके यूरोप में बेचेंगे, ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स को बेचेंगे और उसके बाद पैसा ही पैसा सारा। मतलब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है, जहाँ देखिएगा ना पूरे चैप्टर में वहाँ पे पैसा बहुत ही सेंटर पार्ट है। क्यों? इन्हें इंडिगो क्यों चाहिए था? पैसा कमाने थे, ज़्यादा इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ रही थी? पैसा कमाना था, मुनाफा ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, तो ये लोग इंडिया आते हैं, ठीक है, यहाँ से कैसे सब चीज़ चलता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब इस चैप्टर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।
सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। कल मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।